हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है या फिर दिल की बात नहीं करें तो देखते हैं इन मैसेजेस के थ्रू आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। सो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर, मैंने जो शाम की रीडिंग की थी ना, ऐसा लगता है कि ये पर्सन है ना बात करने के लिए, मिलने के लिए जैसे रेडी हो रहे हैं, लेकिन समहाउ आपका बिहेवियर या आपकी एनर्जी रोक के जा रही है। तो इनकी तरफ से जैसे मैसेजेस है कि आपकी तरफ से ना वो एक सिग्नल, जो ग्रीन सिग्नल जैसे कहते हैं ना, गो अहेड वाला नहीं मिल रहा है। अब ये ऐसा नहीं कि ये सही है और दूध के धुले, ऐसा नहीं बात हो रही है। आपका अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप रेडी नहीं है, आप इंसान के लिए गुस्सा भर के रखे हो, आप ये जब वेट करें ना कि इनका कम्युनिकेशन आए या ये आए तो फिर आप क्या भड़ास निकालोगे, तो वैसे अगर एनर्जी है तो डेफिनेटली यूनियन में डिले हो सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी का बिहेवियर एनर्जी वाइज पता चलता है। और ये वार्निंग मैसेज है कि आप अगर आपका बिहेवियर ऐसा है तो प्लीज़ चेंज कीजिए। इनसिक्योरिटीज़ है वगैरह सब चीज़। डीपली हर्ट, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। ये काफ़ी ज़्यादा ना, ये डीपली हर्ट एक्चुअली थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से लगे कि ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है। खास करके मतलब इस कदर मतलब दिल टूटा है ना कि जैसे ये पूरी तरह एकदम ब्रोकन फील कर रहे हैं। सिर्फ दिल नहीं टूटा, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी टूटी हुई एनर्जी है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं। जजमेंट, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। अगेन ऐसे फील हो रहा है ना, ये बात नहीं कर रहे, तो उसका रीज़न हो सकता है ये आ नहीं रही, उसका एक वैलिड रीज़न भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इनकी अपनी जो पहले वाले रीजंस हो, जैसे ईगो है या फिर मस्ती है या फिर आपको जज करना है, अगर कुछ है, बट हो सकता है रीज़न चाहे जो भी हो तो रीज़न वैलिड भी हो सकता है। तो इनका कहना है कि कुछ रीज़न है और जिस तरह से आप उनको जज कर रहे हो, अपने ओपिनियन बना रहे हो, अपने ख्यालात बना रहे हो, तो ये मत कीजिए। डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प। सो इनका फाइनेंस में एक्चुअली ना डीपली हर्ट में मुझे फील ही हुआ कि ना फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट कि किसी ने सिर्फ हर्ट किया है या ईगो को ठेस पहुँचाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई है, इनका फाइनेंसेस का भी प्रॉब्लम है। लिटरली बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे खुद समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन हाथ से फिसलती जा रही हो। तो ये है, और ये अपनी, इसलिए उन्होंने कहा ना कि अगर ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ करना नहीं चाहते या बात करना नहीं चाहते। तो आप ज़रा समझिए। रिजनेशन, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। सो ये इनका कहना है कि इसलिए तो उन्होंने जजमेंट का कार्ड दिया है और जो मैसेज दिया है कि इनकी कंडीशंस ना फ़िलहाल कुछ अलग ही हैं। स्पेशली थर्ड पार्टी से ब्रोकन है, फाइनेंसेस में एकदम लॉसेस और या फिर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से अगर आप उनको कुछ गलत समझ रहे हो तो प्लीज़ ना समझे, और ये आपके साथ ही सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अगर इन्हें पता है कि अगर वो आपसे जुड़े ना तो ही हैप्पी हो सकते हैं, ये है। और ये वो चाहते हैं रिजुनेशन, कि ये रिश्ता एक नई शुरुआत करे, एक रिश्ते में वो वापस वो जाना है और वो अपना हैप्पीनेस एक्चुअली वापस चाहते हैं। इमोशनल बैगेज, यस, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हॉट एंड आई नीड स्पेस। अगेन मैसेज परफेक्ट है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, कि इन फ़िलहाल इनकी कंडीशंस जैसी है, ये काफ़ी ज़्यादा एक दुखी मनस्थिति में है। और ये जो परिस्थितियाँ है ना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है। और इनको एक बात का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सिर्फ आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो आपके ऊपर वो कोई डाउट कर रहे थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। आई वॉन्टेड टू टीच अ लेसन। ये जो गलतियाँ उन्होंने की है कि जैसे आपको लेसन सिखाना चाहते हैं, उल्टा उनको ही लेसन मिल गया है। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड मी। ये आपके साथ जो खुशी फील करते हैं ना, उसे मतलब ऐसा लगता है कि यस, आप ऊपर वाले का दिया हो वो तोहफा हो जो बहुत 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 ख़ास है। आई डू लव यू।
ये आपसे ही और आपसे ही और आपसे ही प्यार करते हैं, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं. लिविंग यू हॉट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड. सो मुझे लगा ये शाम की रीडिंग का एक मैसेज था कि दैट टाइम, उस वक्त जब इन्होंने आपको छोड़ा या दूर गए, तो इनको भी दुख हुआ, बट वो ज़रूरी था, ऐसे उनको कहना है. आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर. ये सोलमेट कनेक्शन की जैसे शाम की रीडिंग में वाइब्स आ रही थी कि ये क्या आप दोनों एक होंगे. अगर आप चाहे तो वो रीडिंग देख सकते हैं, शायद आपको कोई मैसेज मिल गया. आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर. मुझे ना यहाँ पे मैड की भी एनर्जी है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये उनको अभी स्ट्रांगली फील हो रहा है. लेट्स टॉक एंड क्लियर ऑन दिस पॉइंट. ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ख़ास करके क्लियर टॉक से, कि जैसे जो भी है, जैसे आप जजमेंट करे हो, आप हार्ट चक्र ब्लॉक करे या रूठे हुए, आप कुछ शायद मिसअंडरस्टैंड करे हो या कुछ है, तो वो क्लियर करना चाहते हैं. हो सकता है कि रिसेंट टाइम में कुछ तो हुआ है जहाँ पे आप लोग की शायद अनबन हुई, झगड़ा हुआ, या फिर अचानक से कुछ हुआ है, तो वो क्लियर करना चाहते हैं अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग. यू डिज़र्व बेटर दैन मी. ये स्टिल ऐसे फील करते हैं ना कि आप जितने अच्छे हो, आप बहुत अच्छा और इंसान, इनसे अच्छा इंसान तो डिज़र्व करते हो, काबिल हो उसके लिए. आई स्टिल रिमेंबर द वेरी फर्स्ट में. इनको ना पता नहीं पुराने मेमोरीज बहुत याद है. आज ऐसा लगा कि जिस दिन आप पहली बार मिले थे ना, वो दिन उनको अच्छे से याद है. आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग मी. ये 2 बार कहा है इन्होंने कि प्लीज़ मैं तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, प्लीज़ डाउट मत कीजिए. अगेन जजमेंट की एनर्जी, जहाँ पे आप शायद कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. एंड माई लव इज़ अनकंडीशनल. ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. पॉसिबल है कि आज के दिन ही आप मिले थे, पॉसिबल है, या फिर ये 14 फेब की एनर्जी भी हो सकती है. तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. पर्सनल रीडिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.